हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलिए बढ़िया होंगे। पिछली वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 50 तक किया था। इसमें 51 से शुरू करेंगे, ठीक है। प्रश्न संख्या 51 से हम इसमें शुरू करेंगे। तो प्रश्न संख्या 51 कहता है कि किसने राजनीतिक व्यवस्थाओं को राजनीतिक प्रजातंत्र, परिरक्षक प्रजातंत्र, आधुनिक अल्पतंत्र, सर्वसत्तात्मक अल्पतंत्र और प्रारंभिक अल्पतंत्र में वर्गीकृत किया है। तो एडवर्ड सिल्ज ने राजनीतिक व्यवस्थाओं को 5 भागों में बांटा है, ठीक। यही है पांचों, जिनमें से 2 जो हैं वो प्रजातंत्र हैं और 3 अल्पतंत्र हैं। 2 प्रजातंत्र कौन कौन है, ये और ये, परिरक्षक और राजनीतिक, ये दोनों प्रजातंत्र हैं, बाकी 3 अल्पतंत्र हैं। चलिए प्रश्न संख्या 52 देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि कोड के हिसाब से सहायता से पुस्तकों के कालानुक्रमिक क्रम को बताइए। इनके लॉन्चिंग ईयर को पता करना है, बताना, उनके हिसाब से इनको व्यवस्थित करना है। चलिए देखिए, तो इसमें सबसे पहले आएगी काल के हिसाब से, टाइम के हिसाब से पहली पुस्तक आएगी जॉन लॉक की, इसका नाम है द टू ट्रीटी ऑफ गवर्नमेंट। दूसरे नंबर पर आएगी 1925 में जो लॉन्च हुई थी, वो हेरोल्ड लास्की की पुस्तक है, क्या है, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। अगली पुस्तक है नॉजिक की, जो 1974 में लॉन्च हुई थी, अनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया। अगली पुस्तक है फ्रांसिस की, ठीक, जो 1989 में लॉन्च हुई थी, इसका नाम है द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, ठीक। चलिए प्रश्न संख्या अब हम देखेंगे 53। प्रश्न संख्या 53 कहता है कि राजनीतिक विकास का सूचक निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। राजनीतिक विकास का सूचक निम्न से कौन सा नहीं है, भाईचारा। तो भाईचारा इनका सूचक नहीं है, किसका, राजनीतिक विकास का। तो राजनीतिक विकास के लक्षणों, राजनीतिक विकास के 3 लक्षण, ठीक, लुसियन पाई ने बताए थे। लुसियन पाई ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट में राजनीतिक विकास के 3 लक्षण बताए, जिसमें से पहला है क्षमता, समानता और विभेदीकरण, भेदभाव या विभेदीकरण। ये राजनीतिक विकास के 3 लक्षण हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 54 में सुमेलित करना है प्रश्न सूची 1 से सूची 2 को। तो इसमें दांते का रोमन साम्राज्य से सुमेलित किया जाएगा। मैकियावेली को राजनीतिक नैतिकता से सुमेलित किया जाएगा। लेनिन को साम्राज्यवाद का सिद्धांत, लेनिन ने साम्राज्यवाद का सिद्धांत दिया है, तो इससे सुमेलित किया जाएगा। स्पेंसर को राज्य का समाजवादी सिद्धांत इन्होंने दिया, तो इससे सुमेलित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, पब्लिक ओपिनियन नामक पुस्तक किसने लिखी है। पब्लिक ओपिनियन नामक पुस्तक लिखी है वाल्टर लिपमैन ने, ठीक। इसको भी सुमेलित करना है, तो इसको हम यहाँ डिटेल में देखेंगे। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। ये कह रहा है कि इतिहास कुलीनों का कब्रिस्तान है, ये कथन है पारेटो का। पारेटो कहते हैं कि इतिहास कुलीनों का कब्रिस्तान है। अगला कथन है शक्ति भ्रष्ट करती है और निरंकुश शक्ति बिल्कुल विकृत कर देती है। शक्ति जो है भ्रष्ट करती है और निरंकुश शक्ति बिल्कुल विकृत कर देती है। यह कथन है लॉर्ड एक्टन का, लॉर्ड एक्टन कहते हैं, ठीक। अगला कथन है
शक्ति विनिश्चयों के निर्माण में एक सहभागिता है। ये लासवेल का कथन है। लासवेल का कहना है कि शक्ति विनिश्चयों के निर्माण में एक सहभागिता है। अगला कथन है, राजनीतिक व्यवस्था मानव संबंधों का सतत प्रतिमान है जो शक्ति, आधिपत्य तथा सत्ता को समाहित करती है। ठीक, राजनीतिक व्यवस्था मानव संबंधों का एक सतत प्रतिमान है जो शक्ति, आधिपत्य तथा सत्ता को समाहित करता है। ये कहा है रॉबर्ट डहल ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो निम्नलिखित में से ये शक्ति अभियान सुमेलित नहीं है। ये पारेटो ने नहीं कहा है। ठीक, ये काम पारेटो का नहीं है। ये शक्ति अभियान शब्द जो है वो राइट मिल्स ने यूज किया है। ठीक, राइट मिल्स ने शासक वर्ग की जगह शक्ति अभियान यूज किया है। ठीक, पारेटो ने नहीं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजनीतिक विज्ञान में व्यवहार क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो राजनीति विज्ञान में व्यवहार क्रांति का जनक जाना जाता है डेविड स्टर्न को। ठीक, राजनीति विज्ञान में व्यवहार क्रांति के जनक के रूप में डेविड स्टर्न को जाना जाता है। इसमें दो और विचारक हैं, डहल और हाइंजियुलो। ठीक, ये दो हैं, डहल और हाइंजियुलो। इनका भी व्यवहारकारी क्रांति में विशेष योगदान है। अगला प्रश्न है, राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है। ये कथन गार्नर का है। अगला है, जब मैं राजनीति विज्ञान शब्द के शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों के एक समूह को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों पर नहीं अपितु शीर्षक पर खेद होता है। यह कथन है मेटलैंड का। ठीक, ये प्रश्न है मैंने पहली वीडियो में बताया है। ठीक, हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, राजनीति विज्ञान समाजशास्त्र का वह भाग है जिसमें राज्य के आधार तथा सरकार के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। ये कहा है पॉल जैनेट। ठीक, यह कथन पॉल जैनेट का है। अगला प्रश्न है कि किसने राजनीति विज्ञान को प्रमुख विज्ञान कहा है? तो अरस्तु ने कहा है। अरस्तु जो राजनीति विज्ञान के जनक हैं, उन्होंने राजनीति विज्ञान को मास्टर ऑफ साइंस कहा है। अगला प्रश्न है, नागरिक शास्त्र की उत्पत्ति सिविक और सिविटास शब्द से हुई है। यह एक लैटिन भाषा का शब्द है। सिविक और सिविटास लैटिन भाषा के शब्द हैं जिनसे नागरिक शास्त्र शब्द की उत्पत्ति हुई है। चलिए आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है, राजनीति शब्द की उत्पत्ति पोलिश से हुई है जो एक ग्रीक भाषा का शब्द है। राजनीति शब्द की उत्पत्ति पोलिश शब्द से हुई है जो एक ग्रीक भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है, किसने कहा राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है? तो गार्नर ने कहा है। ये पीछे भी ये प्रश्न आ चुका है। अभी राजनीति शब्द की उत्पत्ति पोलिश से हुई है। ठीक है, जो पोलिश जो है वो ग्रीक शब्द है। चलिए अगला प्रश्न है, कि कांग्रेस ने अपने पूर्ण स्वराज के उद्देश्य को किस वर्ष में निर्धारित किया?
तो 1929 में कांग्रेस ने अपने पूर्ण स्वराज के उद्देश्य को निर्धारित किया। ये 1929 का अधिवेशन लाहौर में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। इसमें इन्होंने वंदे मातरम का नारे के साथ पूर्ण स्वराज की मांग की। ठीक, चलिए ये आ गया। ये प्रश्न संख्या 68 है, इसमें मिलान करवाना है। तो दर्शन शास्त्र का मिलान होगा मन से, क्योंकि दर्शन शास्त्र में मन का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान का मिलान होगा शक्ति से, ठीक, इसमें शक्ति का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र का व्यापार से और समाजशास्त्र का स्तर विन्यास से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी एकदम वही प्रश्न है 68 जैसा। ये 70 कहता है कि नागरिक शास्त्र की उत्पत्ति सिविका और सिविटास से हुई है। तो सिविका और सिविटास जो है वो एक लैटिन शब्द हैं। अगला प्रश्न है, ये कह रहा है नागरिक शास्त्र के शिक्षण का मुख्य उद्देश्य। राजनीति शास्त्र पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? अच्छे नागरिक तथा उच्च श्रेणी का नागरिक चरित्र उत्पन्न करना। यह कथन किसका है? बिनिंग एंड बिनिंग का है कि नागरिक शास्त्र पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य है अच्छे नागरिक तथा उच्च श्रेणी के नागरिक चरित्र उत्पन्न करना। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि नागरिक शास्त्र अधिक और कम मानव ज्ञान की वह उपयोगी शाखा है जो नागरिक से संबंधित प्रत्येक चीज का वर्णन करती है। यह कथन है गार्नर का। अगला प्रश्न है, किसने कहा नागरिक शास्त्र नागरिकता का विज्ञान और दर्शन है? किसने कहा है? क्या लिखा है? पुंतांबेकर ने। प्रोफेसर पुंतांबेकर ने कहा है कि जो नागरिक शास्त्र है वो नागरिकता का विज्ञान तथा दर्शन है। अगला प्रश्न है, राजनीति विज्ञान के अध्ययन में सबसे केंद्रीय सिद्धांत है। तो सबसे केंद्रीय सिद्धांत है राजनीति विज्ञान में, राजनीति के अध्ययन में। ठीक, अगला प्रश्न है, ये कहता है कि निम्नलिखित में एक हर्बर्ट साइमन के निर्णय निर्माण उपागम की विशेषता है। निम्नलिखित में एक हर्बर्ट साइमन के निर्णय निर्माण उपागम की विशेषता है, वह कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी है, बुद्धिपरक वैज्ञानिक। ये हर्बर्ट साइमन के निर्णय निर्माण उपागम की विशेषता है। ठीक, थैंक यू।